तो पहले एटमी वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। आशंका है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से युद्ध की शुरुआत हो सकती है। एक तरफ रूस टैक्टिकल एटमी वेपन से यूक्रेन पर प्रहार करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ किम जोंग उन, जी हां, वही तानाशाह किम जोंग उन जिसके किस्से, उसकी क्रूरता मशहूर है, उसने भी एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जिसमें टैक्टिकल वेपन सेट होगा। एटम मैन के नाम से कुख्यात किम जोंग की साक्षात मौजूदगी में नया अग्निबाण आसमान के लिए उड़ा और उत्तर कोरिया की एटमी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। किम के बारूदी जखीरे में और ज्यादा इजाफा हो गया। वैश्विक शांति को अपनी मर्जी की खूंटी पर टांगने वाले किम ने टैक्टिकल मिसाइल का टेस्ट किया। ऐसी मिसाइल का जो बाद के दिनों में न्यूक्लियर हथियार का रुख अख्तियार कर सकती है, किम के शत्रु देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। दुनिया की शांति के लिए सवाल बन चुके उत्तर कोरिया के तानाशाह ने खुद नई मिसाइल के परीक्षण का ऐलान किया, टैक्टिकल वेपन का जिक्र किया। सन की तानाशाह ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया की KN-23 मिसाइल का ही छोटा संस्करण है। नई मिसाइल में KN-23 और KN-24 की तकनीक का संगम है। इस गाइडेड वेपन की रफ्तार 4940 किलोमीटर प्रति घंटे मानी जा रही है। परीक्षण के समय ये पृथ्वी से 25 किलोमीटर ऊंचाई तक गई। किम ने यह मिसाइल परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास के ठीक एक दिन पहले किया है। ऐसे में यह किम के दोनों जानी दुश्मनों के लिए चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है। – 2017 के बाद पहली बार किम जोंग का कोरिया परमाणु परीक्षण के लिए एक कदम आगे बढ़ चुका है। किम जोंग उन ने संकेतों में बता दिया कि किसी से भी एटमी युद्ध के लिए वो तैयार है। तो आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या पहले एटमी वर्ल्ड वॉर की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या जंग में अब टैक्टिकल एटमी वेपन्स का इस्तेमाल होगा? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होने वाला है। यूक्रेन पर रूस टैक्टिकल परमाणु हथियार से प्रहार करने वाला है। लेकिन सिर्फ रूस ही नहीं जिसके पास टैक्टिकल एटम बम है, बल्कि तमाम एटमी पावर देशों के पास वो छोटे छोटे एटमी हथियार हैं जो विध्वंस के पर्याय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास सबसे ज्यादा 2000 टैक्टिकल एटमी वेपन है, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 150 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान के पास 40 से 50 टैक्टिकल परमाणु बम बताए जाते हैं। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया के पास भी 20 के आसपास टैक्टिकल बम है। चीन के पास भी करीब 120 के आसपास टैक्टिकल बम बताए जाते हैं। अनुमान है कि हिंदुस्तान के पास भी टैक्टिकल बम हो सकते हैं। जाहिर है कि छोटे लक्ष्य को ध्वस्त करने के लिए टैक्टिकल बम काफी अहम साबित होते हैं, खासकर जब करीबी टारगेट को हिट करना हो तो टैक्टिकल एटम बम का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैक्टिकल बम की मारक तीव्रता हजारों टन वाले एटम बम से कम होती है। ये वजह है कि आशंका है अगर विश्व युद्ध हुआ तो इसमें जमकर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का हमला हुआ तो डर यह भी है कि उसे महाविनाशक जंग में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।